जय हिंद दोस्तों। फिर आज आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आया हूं जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। और आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे कि जो भी मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूं, यहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलग अलग साइट से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से 5 मिनट टाइम दीजिए। आपके लिए एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होगा, चाहे आप यूपीएससी देखें, जेपीएससी देखें, बीपीएससी देखें या कोई भी एग्जाम देखें, हमेशा पूछता है कि ये सामान कहां से मिला या ये साइट्स कहां से प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं हड़प्पा के बारे में बता रहा हूं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। जो जो नदी के किनारे था उसको भी मैं साथ में बता दिया हूं दोस्तों। रावी नदी के किनारे था। यहां से R37 एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, मतलब जो है वहां कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जो R37 साइज का था। शंख का बना हुआ एक बैल प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा प्राप्त हुआ है और इसका एक सूचक था दोस्तों जिसको उर्वरकता देवी माना जाता था। ऐसा ऐसा चित्र बनाया गया था कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है जो उर्वरकता देवी कहा जाता था। तो वही गांव जो गेहूं है, गेहूं के साथ जौ है, ये सारा चीज प्राप्त हुआ। गेहूं और जौ का दाना प्राप्त हुआ है दोस्तों। अन्नागार प्राप्त हुआ है दोस्तों, स्टोर रूम जहां वस्तुओं के रखे जाते थे। इस प्रकार के इन सभी साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। तांबा के पैमाइश प्राप्त हुआ है, जो कि मेजरमेंट करने वाला तांबा के प्राप्त हुआ है एक पैमाश। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछने का चांसेस है। उसी प्रकार से चनहुदड़ो है दोस्तों, चनहुदड़ो से भी कुछ प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूं। अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है। अलंकृत हाथी के साथ ही साथ लिपस्टिक प्राप्त हुआ है दोस्तों एक, और यहां से एक कंघा प्राप्त हुआ है। तो अलंकृत हाथी हो, कंघा हो और लिपस्टिक प्राप्त हुआ है। मतलब उस समय के दौर में भी लोग जो थे से अपना सौंदर्यता पर बल दे रहे थे। तो ये जो है से चंदहुदड़ से प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु नदी पर अवस्थित है। और ये देखेंगे पाकिस्तान के क्षेत्र में ही सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर अवस्थित है। उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? सबसे पहले भी सिंधु नदी पर अवस्थित है। यहाँ बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, एकदम आज के डेट में जिसको बोलते हैं स्विमिंग पूल, उस समय स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कांसा के एक नर्तकी के मूर्ति प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुआ है। पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है, माथा खोपड़ी प्राप्त हुआ है। घोड़े का दांत प्राप्त हुआ है दोस्तों, और तांबा का भी ढेर प्राप्त हुआ है। जो एक लाइन में बोला जाए तो गले हुए तांबा का, गले हुए तांबा का जो है से प्राप्त हुआ है यहां से ढेर। उसी प्रकार से आगे देखते हो दोस्तों, कालीबंगा जो है राजस्थान में अवस्थित घग्गर नदी के तट पर है, और घग्गर नदी के अवस्थित पर है कालीबंगा। यहां से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुए हैं। तो उसी प्रकार से जोते हुए खेत की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि खेती बाड़ी करते थे तो खेत की जुताई भी करते थे। कांच के मिट्टी प्राप्त जो है कांच प्राप्त हुआ है, और कांच के साथ मिट्टी के चूड़ियां ही प्राप्त हुए हैं यहां से कालीबंगा से दोस्तों। चूड़ियां पहनती थी जो कांच जो है मिट्टी का बनाया हुआ, और कांच भी प्राप्त हुआ है। बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ मिट्टी के खिलौने ही प्राप्त हुए हैं। ये सारा चीज जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से सुरकोतला जो है, सुरकोतला से भी कुछ प्राप्त हुआ है, जहां से देखा जाता है कि घोड़ा के अस्थि प्राप्त हुआ है, और विशेष प्रकार के कब्रगाह प्राप्त हुआ है। इस सुरकोतला से ही प्राप्त हुआ है। इन नदी के बारे में यहां न रहता है दोस्तों, क्योंकि एक कच्छ के किनारे था, इसलिए इसके साथ सुरकोतला कौन सा नदी किनारे थे वो यहाँ नहीं लिखा रहता है बुक्स में, इसलिए मैं यहाँ पर आपको वैकेंट छोड़ा हूं। देखिए कालीबंगा में था, मैंने लिख दिया आपको घग्गर नदी के किनारे है। उसी प्रकार से बनावली है दोस्तों। बनावली जो है हरियाणा के क्षेत्र में है, और हरियाणा के क्षेत्र में सरस्वती नदी पर अवस्थित है बनावली। और यहाँ हल की आकृति वाला एक मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसी प्रकार से लोथल है, आप लोग का पता है कि लोथल गुजरात के क्षेत्र में है, जो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। और इसी के साथ ही यहाँ बंदरगाह प्राप्त हुआ है, इसीलिए लोथल को बंदरगाही शहर भी कहा जाता है दोस्तों। बंदरगाह प्राप्त हुआ है। धान एवं बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। याद कीजिए कि धान जो है सबसे कम स्थान पर प्राप्त हुए हैं, और भी लोथल से प्राप्त हुआ है।
फारस के मुहर प्राप्त हुए हैं। फारस मतलब ईरान, ईरान के मुहर प्राप्त हुआ है दोस्तों। अभी बंदरगाही शहर था, मतलब कि देश और विदेश के साथ इनका व्यापार चलता था, इसलिए यहां से मुहर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ईरान के लोग यहां आते थे और आके व्यापार करके जाते थे, विदेशी व्यापार भी यहां से जुड़ा हुआ था। तो उसी प्रकार से धान की भूसी प्राप्त हुआ दोस्तों। अब यहां धान ही प्राप्त हुआ है तो धान की भूसी प्राप्त नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बट याद रखिएगा 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। युगल समाधियां के मतलब एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, 3 जगह से प्राप्त हुआ है, जो कि कपल का समाधि प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से तांबे का कुत्ता ही प्राप्त हुआ है दोस्तों यहां से, उसको भी ध्यान में रखिएगा, जो कि जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि युगल जो समाधियां होती है, युगल समाधियां सिर्फ और सिर्फ यहीं से प्राप्त हुआ है। युगल समाधियां की बात बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ लोथल से ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है, और ये जो दिशा मापक यंत्र है, ये दिशा मापक यंत्र जो होता है सिर्फ बंदरगाही शहर होने के साथ ही साथ विदेशी व्यापार होने के साथ इस दिशा मापक यंत्र से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में इनके लिए सहूलियत हुआ करता था। जो आज के डेट में सोनार चलता है कि एक प्रकार से नेवी को सपोर्ट करता है, उसी प्रकार से दिशा मापक यंत्र है। तो देखिए एक ही चीज से जुड़ा हुआ है। बंदरगाह हुआ तो विदेशी व्यापार होवे करेगा, तो विदेशी व्यापार होगा तो ईरान के लोग आए, इसलिए उसका मुहर प्राप्त हुआ। अब साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए दिशा मापक यंत्र रहेगा, तभी जाकर के आप आराम से जा सकते हैं समुद्री मार्ग से के माध्यम से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक। ध्यान में रखिएगा, धान प्राप्त हुआ, धान के साथ उसका भूसी प्राप्त हो गया, और तांबे का कुत्ता प्राप्त हुआ, युगल समाधियां प्राप्त हुई है, जिसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि क्या प्राप्ति हुआ है यहां से। तो आगे जो है अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुआ, जो कि धौलावीरा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और धौलावीरा का क्षेत्र कहां है दोस्तों? तो गुजरात में है। ये भी गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में है, इसलिए इसके लिए नदी नहीं लिखा हुआ रहता है। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र ऐसा जगह है धौलावीरा जहां से स्टेडियम प्राप्त हुआ था, खेल का मैदान। यह स्टेडियम किसी भी जगह से प्राप्त नहीं हुआ, एकमात्र स्थल, बोलिए एकमात्र स्थल है जहां से खेल के स्टेडियम प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। दूसरा, जल के संरक्षण का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है दोस्तों। जल संरक्षण मतलब जब पानी बारिश कम होने के कारण यहां पर जो है जलाशय का निर्माण किया गया, और देखा जाए तो 16 जलाशयों का जो है साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों। 16 जलाशय का साक्ष्य प्राप्त हुए, और सब जलाशय की खास विशेषता था, एक जलाशय का दूसरा जलाशय से जोड़ा गया, दूसरा जलाशय के तीसरा जलाशय से जोड़ा गया, तीसरा जलाशय के चौथा जलाशय से जोड़ा गया, इसलिए ताकि यहाँ पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो इसका पानी यहाँ चला जाए, यहाँ पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो यहाँ चला जाए, यहाँ पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो यहाँ चला जाए। ऐसे ही 16 जलाशय को जोड़ दिया गया ताकि जो है से पानी की बर्बादी ना हो। तो धौलावीरा में जल संरक्षण पर भी विशेष बल दिया गया और स्टेडियम प्राप्ति हुआ है। उसी प्रकार से राखीगढ़ी है दोस्तों। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के क्षेत्र में अवस्थित है, और राखीगढ़ी से अन्नागार की प्राप्ति हुई है, और रक्षा प्राचीर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अन्नागार और रक्षा प्राचीर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कि जो है ग्लोबल हेरिटेज फंड ने 2012 में राखीगढ़ी के बारे में एक रिपोर्ट जारी किया था, और उसने कहा था कि राखीगढ़ी एक ऐसा जगह हो गया है, एक ऐसा साइट्स हो गए हैं जो अब नष्ट होने का खतरा है, राखीगढ़ी समाप्त होने के कगार पर है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, और यहां से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। याद रखिए दोस्तों, मैं अब जो भी टॉपिक लेकर आ रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप हमारे साथ कंटिन्यू डेली जुड़िए, और आपके लिए याद रखें कि हर एक एग्जाम में बेनिफिट होगा। आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके पश्चात मैं पॉलिटी का पूरा सिलेबस मैं आपको अपना साइट पे डाल दूंगा, अपना जो है चैनल पर डाल दूंगा। धीरे धीरे आप देखते रहिए, प्रतिदिन आप देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक और शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आपको तो बेनिफिट मिले ही, आपका दोस्त को ही बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू दोस्तों।